जब तुम्हारी शक्ल अच्छी होती है, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज होती है, तुम उनके लिए अवेलेबल रहते हो, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवा पाते हो, उनकी नीड्स का ध्यान रखते हो, उनके लिए एक सेफ एंड हैप्पी एनवायरनमेंट बना पाते हो, तब किसी भी लड़की को पटाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये सारा काम करना तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? नाउ इमेजिन कि एक सोलो लेवलिंग जैसा सिस्टम है जो कि हर वो पैसा जो तुम लड़की के ऊपर खर्च करते हो उसका 3 गुना करके तुम्हें दे दे। तो अपना हीरो शेन युआन एंट्री लेता है कॉलेज के अंदर फरारी टाइप किसी कार में, एंड उसके साथ ऑलरेडी ही सीनियर ईयर की एक गॉडेस है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग गलत कह रहे हैं। अबे मैं ही गलत कॉलेज में पढ़ता था क्या? ये तो करण जौहर वाले से ही अच्छा है। बाकी शेन युआन के पास पैसा है और वो अच्छा दिखता है, और उसके पास पैसा है और उसके पास वो भी तो है, और ज्यादा पैसा। लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, और यही हुआ शेन युआन के साथ भी। उसके काफी सारे बिजनेस थे जो कि ठप पड़ गए, और ये लोग बहुत ज्यादा एकदम अरबों खरबों के नुकसान में चले गए। इनके पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। जैसे जैसे इसके बैंक से इसका पैसा जाता जा रहा था, वैसे वैसे इसकी जिंदगी में से लोग भी कम होते जा रहे थे। इसके जो भी नकली दोस्त थे उन सब ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। इसके घर वाले एक चौल में रहने चले गए, और अपना पुराना वाला लेविश लाइफस्टाइल तो छोड़ो, एक डिसेंट सा लाइफस्टाइल मेंटेन करने की भी हालत नहीं बची थी इसकी। लेकिन तभी इसका वो वाला मैजिकल मोमेंट आता है जो कि जब जिस भी लड़के की जिंदगी में आता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसके बाद से उसके 3 साल पुराने प्यार ने इसको छोड़ दिया। उसने बोला जाके कि यार देख, हमारे बीच में कितना प्यार था तो तेरे को मालूम ही था, और आज के बाद ना तू मेरे को टिंग मत बुलाना कभी भी, या फिर उससे बेटर रहेगा कि तू मुझे कुछ बुलाना ही मत, तू आज के बाद मेरे से कभी मिलना ही मत। तो वो शेन युआन बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन इतने सालों में मैंने तुझे जितने भी महंगे महंगे गिफ्ट्स और बैग्स वगैरह दिए हैं, चल वापस कर दे वो सब कुछ तू मुझे। लेकिन तब फिर उसका फेमिनिज्म जाग जाता है कि अच्छा ऐसे बात करते हैं किसी लड़की से, मैं क्यों तुझे गिफ्ट वगैरह सब वापस, अब तो मेरे है ना। शेन बोलता है कि अच्छा ठीक है, फिर एक आखिरी बार आके मिल तो ले फिर मेरे से। उतने में फिर कार के अंदर वाला बुढ़ऊ उसको टिंग बुला के अपने पास बुलाता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब लड़की वो शेन की बेइज्जती करने के लिए उससे बोलता है कि चल आजा, तुझे कहीं छोड़ना है तो बता। लेकिन शेन उसे बहुत ही प्यार से मना कर देता है। लेकिन शेन का जैसा नेचर है वो इतनी आसानी से तो उसे छोड़ने वाला था नहीं। तो उसने वहां पे उस लड़के की बेइज्जती करने के लिए लड़की का फेवरेट ब्रांड बता दिया, उसकी फेवरेट स्टॉकिंग्स, फेवरेट रोल प्ले और बाकी सारी चीजें बता दी उसने। अब वो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसी लड़की के लिए विश करता है कि चल तूने जो भी डिसीजन लिया काश वो अच्छा हो और तुझे परफेक्ट लाइफ में। और ये बोल के उसने एक सिस्टम को ट्रिगर कर दिया था। उसके सामने तुरंत एक स्क्रीन आ जाती है और उसके ऊपर परफेक्ट लाइफ का एक सिस्टम लोड होने लग जाता है। वो शेन के सारे स्टैट्स वगैरह लोड करता है और फिर इंस्ट्रक्शंस देता है उसे कि अगर किसी लड़की का एफिनिटी लेवल 60 के ऊपर है तो शेन युआन उस लड़की के ऊपर जितना भी पैसा खर्चेगा वो सारा पैसा तुरंत के तुरंत इंस्टेंटली उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ट्रिपल होकर। और अगर उसके गिफ्ट से या उसने जो कुछ भी किया उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम पे लड़की का एफिनिटी लेवल 3 पॉइंट से बढ़ जाता है, तो फिर शेन युआन द्वारा खर्च किए गए पैसे 3 टाइम्स की जगह 6 टाइम्स बढ़ के उसको वापस मिलेंगे। पीछे से फिर उतने में काउंसलर ली शाओ आती है जिसको शेन की थोड़ी परवाह होती है, और उससे आके ये भी बोलती है कि चल कोई बात नहीं, वो गई तो गई, अब नेक्स्ट वाली जो होगी वो और अच्छी आएगी। अब शेन को उसके ऊपर एक दिल और एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा है जो कि उसका एफिनिटी लेवल है। अब एफिनिटी लेवल क्या है कि वो लड़की या वो पर्टिकुलर इंसान शेन युआन को कितना ज्यादा पसंद करता है, ऑलरेडी ये उसका मीटर बताता है। तो इसका मतलब कि ब्रो हैज अ चांस ऑन हिज टीचर। अब वो प्रोफेसर शेन युआन को कोई एक स्कॉलरशिप दिलवा रही थी, तो इसके लिए शेन युआन ने उसको मना कर दिया कि यार देखो इसका कोई फायदा नहीं है, जितना कर्जा मेरे ऊपर है ना तो चंद हजार से मुझे कुछ और फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बेटर है कि ये तुम किसी एक ऐसे को दे दो जिस बेचारे को एक्चुअल में इसकी नीड हो। तो वो कहती है कि ठीक है, बट तेरे को अगर किसी भी चीज की आगे नीड हो तो तू मुझे बता दियो, भले ही रोमांटिकली क्यों नहीं। इससे फिर शेन को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना इस सिस्टम को टेस्ट किया जाए, एंड वो प्रोफेसर को रोक लेता है कि आजा चल चाय पी गया। उसके पास पहले 87 युआन थे, उसने 6 युआन खर्च किए और फिर इंस्टेंटली उसके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली 99 युआन आ गए, और अब शेन बनेगा अमीर इसी लड़की पे पैसे खर्च कर करके, ऐसा वो सोच रहा है। तो उसके पास अब जो भी थोड़ा बहुत वैल्यूएबल आइटम था उसने वो सब कुछ बेच दिया, उसने जगह जगह से लोन ले लिया, उसने सब कुछ कर आके 50,000 इकट्ठा कर लिया अपने पास। उस 50 में से 40,000 युआन का एक बैग खरीदा उसने अपनी टीचर के लिए, और उसने ये बोला कि मैं बता दूंगा क्योंकि फर्स्ट कॉपी है, ताकि टीचर उस बैग को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि टीचर के हिसाब से तो लड़का गरीब है। तो अब जब वो अपनी टीचर को बैग देने जाता है तो वो खाना बना रही थी। ये खराब खाना बना ही नहीं सकती होगी यार, अब इससे खाना बनवा कौन रहा है यार। टीचर मना करती है बट लड़का फोर्स करता है, एंड वो फिर उसको रिजेक्ट करके उसको बुरा नहीं फील करवाना चाहते, इसलिए वो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है, रिटर्न द फेवर सम। प्रोफेसर फिर उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, एंड शेन को भी ये बात मालूम है कि अगर उसे प्रोफेसर के साथ अपना एफिनिटी लेवल बढ़ाना है तो उसे उसके साथ और सारा टाइम स्पेंड तो करना ही पड़ेगा। तो वो इस बात के लिए मान जाते हैं, और बैग जो उसने गिफ्ट में दिया था उसका रिवॉर्ड आने के बाद उसके अकाउंट में 1,20,000 रुपए हो जाते हैं, मतलब उसने ऑलमोस्ट 80,000 कमा लिए। उसे ये 1,00,000 रुपए युआन
जो भी है वो खर्च करने की फीलिंग तो थी पहले से, लेकिन कमाने की फीलिंग पहली बार आई। लेकिन ये कमाया भी क्या ही है भाई, इसने कमा तो हम रहे हैं। वो पूछता है कि आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है, बट टीचर इज सिंगल। और ये इन्फो मिलते ही भाई काम पे लग गए। लेकिन तभी टीचर की छोटी बहन वहां पर आ गई और उसके आते ही भाई जो है वो छोड़ के चल दिए। देख के कुछ ऐसा लगा कि इनके बीच भी शायद कुछ हिस्ट्री रही होगी, जो कि क्या पता चले आगे जाके हमें। बाहर आकर वो अपने रूम से टकराता है जिसके एकदम ही हालत खराब थी भाई। उसने उसे आके बताया कि जो उसकी क्रश थी वो किसी और के साथ मूवी देखने के लिए चली गई थी और उसने सिर्फ मूवी ही देखी थी। एंड जब शेन ने उसे देखा तो उसका स्कोर था 72 का। इसका मतलब कि वो शेन को पसंद करती थी। उसकी दोस्त उससे सेमेस्टर की स्टार्टिंग में बोलती थी कि जा तू शेन के पास जा, उसके साथ ये कर, उसके साथ वो कर, टाइम स्पेंड कर, पटा उसे जाके। लेकिन अब तो जब पैसे नहीं है तो क्या फायदा उसके पास आके। और जैसे जैसे उसकी दोस्त बिचिंग करे जा रही है, अपने भाई के पॉइंट्स कम हुए जा रहे हैं। लेकिन अब लड़का तो हीरो है, उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो इतना अच्छा इंसान है कि उसने पहले जाके अपने दोस्त से पूछा कि भाई अगर मैं इस लड़की को पटाऊंगा तो क्या तुझे कोई दिक्कत होगी। फ्रेंड इज लाइक कि अबे भाई तो अभी भी वही अमीर लड़का थोड़ी ना है जो एकदम सीरीज 4 की गाड़ी चलाता है। अब कैसे पट जाएगी तेरे से वो। बाकी तेरे को जाना है तो जाके जा, ट्राई कर ले। जब तक वो ली जैन पेंग के साथ नहीं है तब तक वो किसके साथ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जाके मीनू से सीधा डिनर के लिए पूछ लेता है। लेकिन एक सुंदर लड़की के साथ हमेशा एक रेफ्रिजरेटर होती है और उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ नहीं। लेकिन जब भाई ने रेस्टोरेंट का नाम लिया तो रेफ्रिजरेटर की हालत खराब की। यार ये जिस जगह का नाम ले रहा है वो तो बहुत महंगी है, तो पैसे आ गए हैं इसके पास। लेकिन भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, शेन भाई का गेम तो बहुत तगड़ा है। देखो उसने उसको बोला कि सिर्फ हम खाना खाने नहीं जाएंगे, उसके बाद मेरी छोटी बहन के बर्थडे के लिए हम लोग एक गिफ्ट लेने भी चलेंगे। नाइस नाइस, ये कहीं पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बस मेरी कोई बहन नहीं है तो जो गिफ्ट यहाँ से आएगा वो कहीं और भी दिया जा सकता है ना। तो अच्छी लड़की मिनहुई को प्रॉब्लम्स हो रही है कि यार मैं अभी तो एक के साथ गई थी, अब फिर दूसरे के साथ जाऊंगी, तो क्या ये ठीक है कि नहीं है। अब इस पे तुम ये रेफ्रिजरेटर की बात सुनो तुम जरा। फिलहाल एटीट्यूड वगैरह से तो मिनहुई एक अच्छी लड़की लग रही है, दी केयरिंग वन। एंड अपना हीरो उसको रेज करने की कोशिश कर तो रहा है लेकिन वो रेज अप हो नहीं पा रही है क्योंकि उसके पॉइंट्स माइनस ही हुए जा रहे हैं। पर फिर भाई ने जैसे तैसे करके बात संभाल ली। और सबसे ज्यादा खुश वो किस बात से हुई कि जब उसने 2700 रुपए का बिल पे किया। मिनहुई वाज लाइक कि भाई 3000 का तो मेरा मंथली बजट होता है, 2700 का तो ये एक टाइम का खाना खा गया है आदमी। और वो भी तब जब ये बंदा पूरे समाज के लिए बैंकरप्ट है। और इसके पहले वो जिसके साथ बाहर गई थी, जिसके पास एक्चुअल में पैसा है, उसने इसे स्कूल कैफेटेरिया में ही खिला दिया था। पैसा तो भाई फिर पैसा ही होता है देखो। और ऊपर से जब ये लोग आए थे तो फिर इसका एफिनिटी लेवल था 72। एंड जब अब ये लोग जा रहे हैं तो फिर इसका एफिनिटी लेवल है 76। तो अब क्योंकि वो 3 पॉइंट से बढ़ गया है इसलिए उसने अभी जितने पैसे खर्च करे हैं उसका 3 टाइम्स नहीं बल्कि 6 टाइम्स मिलेगा इसको। अब फिर वो लोग जाते हैं गिफ्ट लेने के लिए। एंड वो टिंग और उसका बुढ़ऊ यार है तुमको, वो दोनों उन्हें यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ही देख के तो भाई बुढ़ऊ की जल गई। वो सोच रहा है कि भाई मैं बेचारा एक एम्प्लॉय इतने पैसे कमा के जैसे तैसे अपनी जद्दोजहद करके इतने गिफ्ट ले लेके दे रहा हूँ मैं टिंग को, उसके बाद वो मेरे साथ टिकी हुई है। और ये गरीब बैंकरप्ट आदमी, इसके पास तुरंत इतनी सुंदर लड़की दोबारा कैसे आ गई। दोनों फिर लेकिन शेन की बेइज्जती करने के लिए उससे बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत महंगी जगह है, जा गई शनि बाजार वगैरह से आके खरीद सामान, यहाँ कहाँ गया तू। और फिर मिनहुई से ही बदतमीजी करी इन्होंने। तो ये एक तो वैसे भी उनको अब छोड़ने वाला नहीं था, ऊपर से सिस्टम ने टास्क और दे दिया। अब की बार उसका टास्क था कि जो इंसान तुम्हें ऑलरेडी पसंद नहीं कर रहा है, मतलब एफिनिटी लेवल ऑलरेडी नेगेटिव में ही है, अगर इसकी किसी हरकत से उनके पॉइंट जो है वो और ज्यादा नेगेटिव में चले जाए 5 पॉइंट से, तो फिर ये लड़की पे जितना पैसा खर्च करेगा उसका डबल होकर स्कूल देगा। और भाई को जवाब तो देना ही था और वो आके देगा। तो अंदर अब टिंग को जो पीस पसंद आता है वो 1 लाख का था और सब लोग उसके आगे पीछे एकदम घूमे जा रहे हैं जा जाके। और शेन को कोई ठीक से सर्व ही नहीं कर रहे हैं कि ये तो गरीब है, सबको पता ही है। उसके सामने ताने दे रहे लोग जा जाके कि 50,000 का है, पागल के ले भी पाएगा तुमसे। फिर भाई ने अपना जवाब देने के लिए उनसे बोला जाके कि सुनो एक काम करो, ये तो पूरा सेट तो मुझे 2 ही दो और साथ में पीछे टिंग ने जो पसंद करा है तो मेरे को वो भी ला के। उन दोनों की आंखें बाहर आ गई शेन भाई की हरकत देख के कि उसने एक ही बार में एक ही कार्ड से 1,31,000 रुपए खर्च कर दिए। अब उसके बाद सर्वर मिन हुई, उसके वो दोनों दोस्त, और फिर सबकी फट गई कि भाई तू तो गरीब था ना। टिंग देखो यार लगती तो अच्छी है पर लड़की खराब। उसकी एक्स और वो अंकल अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कि भाई इसने लोन लिया। और जाते जाते बुढ़ऊ की और ज्यादा लंका लगाने के लिए बोल के जाता है कि भाई टिंग ऐसे नहीं मानती, उसको तुझे और गिफ्ट दिलाने पड़ेंगे, जा दिला दिला बी जनरस। जिससे उन दोनों के पॉइंट्स नेगेटिव में चले गए और भाई को और ज्यादा पैसे मिल गए। और साथ ही में उसने जो एडिशनल आइटम खरीदा था उसने वो भी मिनहुई को गिफ्ट कर दिया। उसने पहले तो मना किया बट फिर शेन ने उसे मना लिया ये बोलकर कि मेरी वजह से तुझे इसके जैसे गधे लोगों से पाला पड़ा, इनके साथ तुझे फेस करना पड़ा, इसलिए ये ले मेरा सॉरी। और उसने साथ में जो अपनी बहन के लिए लिया तो उसने वो भी उठा के मिनहुई को ही दे दिया, ये बोलकर कि भाई अगर वो इतना महंगा गिफ्ट लेकर जाएगा तो फिर उसकी बहन उसके पापा को सब बता देगी कि भाई ये तो बजर रहा पैसे भी उड़ा रहा है। लेकिन गजब बात ये है कि वो गिफ्ट कभी उसकी बहन के लिए था ही नहीं, वो स्टार्टिंग से ले ही सब कुछ इसी के लिए रहा था। और इस गिफ्ट वाले स्टंट के बाद अब उसका बैंक बैलेंस पहुंच चुका है 786,000। ली जैन पेंग ये बात सबको बताना चाहता था कि भाई वो मिनहुई के साथ मूवी देखने गया है तो उसने बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में जाके पार्टी रख दी सबके लिए। और ये बात जब शेन
भाई को बताई उसके रूमी ने, तो उसने जाके उसे बताया कि तू चिंता मत कर, हवा में से कुछ दिन उड़ गए थे, इसको अपनी जगह पे वापस लेके आऊंगा। शेन युआन फिर अपने घर पहुंचता है, वहां पर उसके चाचा जी आए हुए थे और उसके पापा के पीछे पड़े हुए थे कि ला मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे। उसकी मम्मी ने उसके चाचा को समझाया भी कि भाई देख, जब तेरे पास पैसे नहीं थे तब तुझे हमने ही तो दिए थे ना, फिर हमने तेरे से कभी जिद करी कि हमें वापस कर दो, तू अब क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो उसका चाचा ही बहुत नालायक, तो उसने बोला कि देखो मैं तुमसे ऐसे प्यार मोहब्बत से पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन मैं मारपीट पे भी उतर सकता हूँ तभी। लेकिन फिर सिस्टम ने शेन को एक और टास्क दिया कि वो जितना ज्यादा कर्जा उतारेगा अपना और अपने घर वालों का, उसका डबल प्राइस इसको मिलेगा। एंड जैसे ही वो अपना पहला 2 लाख रुपए का कर्जा उतारेगा तो उसको 1 मिलियन मिलेंगे अपनी कार खरीदने के लिए। तो उसके पास वैसे भी 7 लाख से ज्यादा है, वो 2 लाख दे भी देगा तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है। एंड वैसे भी वो जितने पैसे देगा उसका डबल उसे और मिल जाएगा। तो वो फिर बाहर आता है अपने मम्मी पापा के पास, उनको बोलता है कि पैसे हैं मेरे पास। तो उसकी मम्मी भाई अलग ही साहब है, जो उन्होंने जाके बोल दिया कि हाँ तो ठीक है, फिर अपना कैफेटेरिया कार्ड टॉप अप करा ले उससे। एंड उसने अपने पापा को 2 लाख रुपए भेज दिए। उन्होंने फिर पूछा उससे कि भाई ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास। तो उसने बताया कि जब आप मेरे को पहले पैसे देते थे तो मेरे को आप अच्छी खासी पॉकेट मनी देते थे, तो वो सारे पैसे मैं खर्च करने की जगह इन्वेस्ट भी कर देता था, तो ये उसी इन्वेस्टमेंट में से निकाले हैं मैंने। और इन्वेस्टमेंट में भाई ने बताई क्रिप्टो। उसके पापा ने फिर अंकल को सारे पैसे एकदम तुरंत की तुरंत देके निकाल दिया घर के बाहर। और शेन को सारे रिवॉर्ड्स हमेशा की तरह एकदम इंस्टेंटली मिल गए और उसका टोटल बैंक बैलेंस हो गया 2.1 मिलियन। फिर वो अपने पापा को और 2 लाख देके वहां से चला जाता है और बाहर उसे दिखाई देती है उसकी प्रोफेसर। अब भाई का मन तो डोलता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि पीछे से उसकी बहन भी वहां पर आ गई थी। नेक्स्ट डे शेन मिनू से बोलता है कि चला जा कार लेने चलते हैं। फिर वो लोग पहुंचते हैं जाके एक डीलरशिप पे। वहां पर जो उन्हें सेल्स पर्सन मिलता है वो था मिनू का कोई पुराना आशिक। एंड वो जाते ही हमेशा की तरह हर लड़की की तरह इसको भी गॉडेस गॉडेस बुलाने लग जाता है। अब शेन युआन को पसंद आई थी एक M9 जो कि एक 6 लाख की कार है। एंड वो उसकी टेस्ट ड्राइव करने के लिए बोलता है और सेल्स पर्सन को मालूम है कि भाई ये तो गरीब है, इसकी कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है। तो वो फिर जाके मना कर देता है कि अबे भाई नहीं, ये कार अवेलेबल नहीं, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये बंदा सिर्फ इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर है, कुछ लेगा लिवाएगा है। शेन तुरंत एकदम फुल चौड़ा वहां से जाता है और दूसरा सेल्स पर्सन की रिक्वेस्ट करके आता है कि मेरे को कोई और दो। अब फिर उसके सामने आती है ये शेन, फिर उसके साथ टेस्ट ड्राइव के लिए निकलता है। उसको तुरंत ही वो गाड़ी पसंद आ जाती है और वो एडवांस पेमेंट दे देता है। इस बात से सब लोग मान के ही नहीं राजी है कि इतनी जल्दी कोई कैसे ले सकता है इतनी महंगी कार। अब भाई इतना पैसा खर्च कर रहा है, ठीक ठाक दिखता है सब कुछ है, बातों बातों में चेन भी रेस होती जा रही है और वो कुछ ज्यादा ही पास आ जाती है, जिससे मिनहुई को दिक्कत हो जाती है। वो जेलस हो जाती है। तो शेन भी उससे जाके बोलता है कि अरे ठीक है, तू दिक्कत की बात नहीं है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, किसी से कभी ऐसा बात नहीं करूँ। बट हमें मालूम है कि वो ऑफ कोर्स करेगा, वरना पैसे कैसे कमाएगा भाई। लेकिन फिलहाल के लिए उसने मिनहुई को ही कुछ और गिफ्ट दिला दिए। 2 दिन के अंदर अंदर 1.5 लाख के आसपास खर्च कर चुका है वो। और फिर शेन बोलता है कि चला जा यार, आज डॉर्म नहीं जाते हैं, आज कहीं और चलते हैं। एंड वो फिर उसको एक होटल ले गया जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है यू ऑलरेडी नो। अगेन मल्टीपल पैसा। नेक्स्ट डे फिर उसको और टास्क मिलते हैं कि तुझे ये अपना सारा पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, और जितना वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, जितना भी उसका प्रॉफिट होगा, उसका और ट्वाइस होकर के उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। एंड क्योंकि उसको लोन्स वापस करने में भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो उसका एक स्कूल का दोस्त है बहुत पुराना, ली याहोंग नाम, युहांग नाम का, जिसने शेन को 1 लाख दिए थे, वो भी तब जब कोई और उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा। तो शेन ने उसके पैसे लौटाए और उसको और ज्यादा रिवॉर्ड्स मिले। और रात में उसी दोस्त की एक पार्टी थी जिसमें उसने शेन को भी बुलाया। उस पार्टी के ग्रुप में भाई तुम लोग 1 मिनट के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते। वहां पे लोग एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे थे, अपनी ही चीजें फ्लेक्स कर करके। कोई अपना पैसा दिखा रहा है तो कोई अपनी लड़की। और वो जो चेन्ना थी ना डीलरशिप वाली सेल्स गर्ल, वो भी यहाँ पर एक की बंदी थी और सबसे सुंदर वही थी इन सब लोगों में से। फिर वहां पे तभी शेन पहुंचता है अपने फटे पुराने से कपड़े पहन के। तो सब लोग उसको बोलने लग गए कि भाई ये बंदा अब यहाँ क्या कर रहा है, अमीर थोड़ी ना है, तो ये हमारे ग्रुप का पार्ट कैसे होगा। वो बंदा वहाँ पे टैक्सी से आया था, इस बात से ही मजाक बनाया गया उसका। लेकिन उसके कपड़ों के बारे में फिर भी कुछ नहीं बोला इन लोगों ने। हो सकता है भाई फैशन होगा, कुछ अमीर होगा। और चेन ना उसको डिफेंड करना चाहती थी ये बता के कि भाई तुम लोग हंस क्यों रहे हो, इतनी महंगी गाड़ी का इसने एक भाई ने तुरंत से पहले खरीद ली इसने। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में वो डिफेंड कर नहीं पाई उसको। तो युहांग ने ये पार्टी का मीटिंग रखी हुई थी क्योंकि वो एक नया बार खोलना चाह रहा था और उस बार के लिए उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ही वाज गिविंग 30% ऑफ द ओनरशिप फॉर 7 लाख। लेकिन पैसे देने के नाम पे भाई सबके पसीने छूट गए, इसीलिए मैंने इन सबको नकली रईस आते बोला। एंड जब सबने मुंह मोड़ लिया तब शेन ने उन्हें पैसे देने की बात की। लेकिन सब लोग इस बात पे भी उसका मजाक बनाने लग गए कि भाई तुझे पूल बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्या लोन लेके देगा क्या, और वगैरह वगैरह, ना जाने क्या क्या बोला। लेकिन इतनी सब बातों के बीच में उसने तुरंत ही बैठे बैठे 7 लाख एक बार में ट्रांसफर कर दिए हैं। और जैसे ही उसने पैसे दिए और ये बात जिन जिन को पता चलती गई, सब लोग एक एक करके मैसेज देख रहे हैं कि भाई क्या सच में भेज दिए उसने इतने सारे पैसे। फिर वो सब बेचारे या तो शर्म के मारे या गुस्से में आगे कैसे ना कैसे करके निकल गए सब एक एक करके वहां से। एंड बाहर आकर चेन्ना ने भी अपने बंदे को छोड़ दिया कि है कितना खराब आदमी है यार तू। तो एक एक करके फिर सब लोग वहां से चले गए। अंदर बचे थे
खाली शेन और उसका दोस्त यूहान, जो कि असली दो दोस्त हैं। फिर चेन शेन को मैसेज करती है कि भाई तुम्हारी गाड़ी आने वाली है, तो कल बाकी का पैसा दे देना और गाड़ी ले जाना। तो शेन भाई ने बोला कि देखो यार, गाड़ी तो आती जाती रहेगी, तुम ये बताओ कल फ्री हो क्या, मिलते हैं। क्योंकि उसको मेनुए के अलावा और भी मनी ट्रीज चाहिए थे जिन पर पैसे उड़ा के वो पैसा कमा सके। वो चेन्ना को जिस जगह पर बुलाता है वहां पर उसका मैनेजर भी आ जाता है, जो कि हमेशा से उस पर लाइन मारना चाहता है, लेकिन उसको कभी मौका नहीं मिला था और आज मिल गया, तो आज तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला। चेन्ना ने उसे कई बार मना किया कि वो यहाँ पे ऑलरेडी किसी दोस्त के साथ डेट पे आई हुई है, लेकिन वो नहीं माना। और उतने में जो उसका डेट था वो तो अपना हीरो शेन तो नहीं आया, लेकिन आ गया वहां पे उसका पुराना आशिक, जिसने आते ही उसके मैनेजर के मुक्का मार दिया और वहां पे फिर भयंकर भसड़ शुरू हो गई। तो ये सब कुछ चल ही रहा था और उतने में शेन वहां पर आ गया और वो चैन को लेके वहां से चला। ये दोनों चैन की ही कार में बैठे हुए थे और चैन को लेकिन वहां पे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका बॉस पिट गया, तो वो न जाने क्या करेगा। तो शेन बोलता है कि भाई तुम जॉब चेंज कर ले, इतना क्या हो गया। तो चन्ना उसको फिर बोलती है कि इतना आसान नहीं होता है ना ये काम। फिर वो बताती है कि भाई मेरा तो सपना है कि मैं कैफे खोलूं, कि जब मन किया तब काम किया, जब मन किया तब बंद कर दिया। तो शेन ने कहा कि ठीक है, तो तू कैफे खोल ले, लेकिन उसके पास तो पैसे थे नहीं कैफे खोलने के लिए। तो शेन ने कहा हाँ तो क्या हो गया, मैं दे दूंगा, तुझे 3 लाख चाहिए ना, ये ले मेरे से ले ले, और अगर हमारा बिजनेस सही चला तो 2 महीने बाद मैं तुझे 2 लाख रुपए और दे दूंगा तेरी गाड़ी खरीदने के लिए। एंड ये सब सुनते ही चैन के पॉइंट्स बढ़ने लग जाते हैं। पैसा भाई पैसा, न्यू मनी ट्री हैज अराइव्ड बट नॉट सो फास्ट। उसको लगता है कि शेन इज केजिंग हर, जो कि वो काइंड ऑफ कर भी रहा है, प्लस ही हैज अ गर्लफ्रेंड। तो फिर शेन ने क्लियर किया कि देख, तेरा और मेरा रिश्ता जो है वो स्ट्रिक्टली एकदम बॉस और एम्प्लॉय वाला ही रहेगा। देन वो होटल पहुंचता, मेनू ही उससे गले लगती है और वो तुरंत बोल देती है कि तू किसी और लड़की के साथ था ना, परफ्यूम आ गया, परफ्यूम आ गया है किसी और का। लेकिन भाई अपना है चैंपियन, वो सिचुएशन संभाल लेता है ये बोलकर कि वो डीलरशिप गया था किसी काम से, एंड वहां पे जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं वो सब लोग को भर भर के परफ्यूम लगाते हैं और जगह पे पड़ा रहता है, तो वहां कहीं से पिक हो गया होगा। एंड फिर वो उसे थोड़ा और अच्छे से मनाता है 2 घंटे तक, जिससे मिन हुई का स्कोर हो जाता है 90 का। और फिर मिलते हैं भाई को रिवॉर्ड्स, 1 मिलियन का लॉटरी टिकट, 1 मिलियन के स्पेंडिंग वाउचर्स और 1 रूथलेस पावर स्किल। और फिर वो नहाने जाने की जगह अपनी नई स्किल टेस्ट करने के लिए वापस आता है। एंड देन अगेन फिर चेन्ना अपनी किसी दोस्त से बात करती है और उसको बताती है वो शेन के कैफे वाले ऑफर के बारे में। एंड फ्रेंड इज लाइक कि भाई वो तेरे को 3 लाख रुपए देगा कैफे खोलने के लिए, 2 महीने बाद 2 लाख रुपए देगा तुझे अलग से, सैलरी देगा तुझे अलग से, लड़का सुंदर है, अच्छा खासा दिखता है, यंग है और इतना ज्यादा पैसे वाला है, तो मना क्यों करना है तुझे, और क्या चाहिए तुझे, चुपचाप जाके उसे हाँ कर दे वरना तो मेरे पास भेज दे। और वह होटल में शेन की नई पावर बहुत अच्छी लगी है मिनहुई को, और वो दोनों बस कंटिन्यू ही करते रहते हैं। एंड फिर वो सुबह उठ के रिवॉर्ड्स वाली लॉटरी टिकट चेक करता है, जो कि ऑफ कोर्स सही थी। एंड वो फिर तुरंत भाग के अपने घर चला जाता है मम्मी पापा के पास। वो उन लोगों को बताता है कि भाई वो 6 मिलियन जीत गया, और उन लोगों को बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है इस बात का। वो लोग सोच रहे हैं कि लड़का हमारा पढ़ाई के प्रेशर में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया। लेकिन फिर उसने अपने पापा को टिकट दिखाया, उन्होंने चेक किया तो पता चला कि हाँ भी लड़का सही में 6.8 मिलियन प्लस जीता था। टैक्स निकाल भी दिए जाए उसके बाद भी 5 मिलियन प्लस बचेगा उनके पास। और फिर वो अपने घर वालों को अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में बताता है, जिसके लिए वो लोग एकदम मान जाते हैं भाई तेरे पैसे जैसे तुझे खर्च करने तू कर। तो वो उनमें से केवल 1 मिलियन लेता है और बाकी के 5 मिलियन वो उन्हीं को वापस कर देता है कि आप ही लोग रखो। और वहाँ ऑफिस में चेन्ना का मैनेजर उसके पीछे पड़ा हुआ है जाके कि भाई मैं तेरी वजह से पिटा हूँ, मैं तेरा एकदम कैंसिल कर दूंगा, तेरा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, तेरे को सैलरी नहीं दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस मेरी बात मान ले तू जैसे तैसे करके। तो वो तुरंत उसकी नौकरी छोड़ देती है और शेन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। मीनवाइल शेन को उसकी उसी प्रोफेसर का कॉल आया था कि भाई तू एक बार जरा मेरे पास आ जा, कुछ सामान उठाने में तेरी मदद चाहिए। लेकिन भाई वहां पर जाके कुछ और ही उठाने लग गया, पर तब तक बाकी बच्चे आ गए थे तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर जैन पेंग वहां पर बैठा हुआ था 2 लड़कियों के साथ, और वहीं पर ही चेन्ना भी आ जाती है। अब जैन पेंग देख के परेशान कि भाई साहब इतनी सुंदर लड़की किसका वेट कर रही है। और तभी वही पार्किंग में नीचे एक M9 आती है और उसके अंदर से निकलता है शेन युआन। तो सब लोग देख के परेशान कि भाई इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। और उससे भी ज्यादा हैरानी जैन पेंग को तब होती है जब शेन ऊपर आके चेन से मिलता है। एंड देन द कैफे ओनर वॉक्स इन। भाई मैं गलत ग्रह पे रह रहा हूँ क्या? हाँ, तो ये फिर बताती है कि उसके घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्लस उसका बच्चा भी है, तो इसीलिए वो ये बिजनेस अभी संभाल नहीं पा रहा। एंड इसीलिए वो इस कैफे को 3 लाख में शेन को बेच देगी। अब शेन के पास 3 लाख रुपए थे तो सही इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसको 50,000 रुपए सीड फंडिंग के लिए भी देने पड़ते। तो हमने पहली बार यहाँ पर इस इंसान को नेगोशिएट करते हुए देखा। उसने बोला कि 3 लाख नहीं, मैं 2.5 में ले लूंगा ये। और ओनर को तो जल्दी से जल्दी निकालना ही था, तो उसने कहा ठीक है भाई, और डील साइन हो गई। और फिर उसने चेन्ना को वहां का बॉस बता दिया। और जैन पेंग के साथ बैठी हुई लड़की एकदम ही पगला गई है जाके कि इतना महंगा कैफे इसने इतनी जल्दी खरीद के दे दिया अपने बंदी के लिए। और इत्तेफाक से कैफे ओनर मिसेस लिन, वो चेन्ना के कार डीलर वाले उस बॉस की बीवी है। मतलब इसके होते हुए भी बॉस को चेन्ना चाहिए थी।
एंड नेक्स्ट पैनल पे सेम थॉट शेन को भी आया था। शेन के पास कुछ रिकॉर्डिंग्स थी तो सही, जिनको अगर वो पब्लिक कर देती तो उसके बॉस की ऐसी हो जाती, लेकिन ऐसा करने से मिसेस लिन को भी नुकसान पहुंचता। तो अपने लड़के ने बोला कि चल कोई बात नहीं, आई हैंडल दिस। लो देख रहे हो तुम आंखों में लड़की। एंड फिर शेन ने 2.5 लाख मिसेस लिन और 50,000 चेन्ना को भेज दी, और इसी के साथ उसका 1 मिलियन इन्वेस्ट करने का टास्क भी कंप्लीट हो गया। 7 लाख उसने अपने दोस्त के बाहर के लिए दिए थे और 3 लाख यहाँ पे, और अब फॉलो अप टास्क में उसको 10 मिलियन इन्वेस्ट करने। फिर ये वाली डील क्लोज करके शेन और चेन आ जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर भी और भी बहुत कुछ होता है और इसके आगे की कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बाद चेन्ना की आर्क स्टार्ट होती है, लेकिन वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और फिलहाल इस वाली वीडियो पर हम लोग रख सकते हैं 30 लाइक्स का एम, कि अगर इस पर 30 लाइक आएंगे तब फिर इसका नेक्स्ट पार्ट निकाल दिया जाएगा। और फिलहाल ये मानवा कैसी लग रही है तुमको जरूर बताना, और ये मेरी पहली इतनी लंबी वीडियो है तो शो सम सपोर्ट गाइस, और बताना कि क्या इसी फॉर्मेट के साथ कंटिन्यू करूं या फिर छोटी छोटी वीडियोस निकालता रहूं 8-8 मिनट में। और अगर तुमको ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो ये जरूर देखना भाई, ये तो बनी है तुम्हारे लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।